अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। मुहर्रमुल हराम का महीना शुरू हो चुका है और इसका पहला अशरा अपने इख्तिताम की तरफ गामज़न है। हम देख रहे हैं कि इस महीने का जो एहतराम है वो अपनी जगह, लोगों का गम, लोग इस गम में जिस तरीके से इस शिद्दत को महसूस करते हैं इसका एहतराम भी है। और इसके साथ साथ चूँकि ये बड़ा सवाल इम्पॉर्टेंट है कि मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में मजालिसों का इनकाद किया जा रहा है, जुलूसों का इनकाद किया जा रहा है, जुलूस निकल रहे हैं मुहर्रम की मुनासबत से। तो ऐसे में सिक्योरिटी के क्या इंतज़ामात जो हैं वो किए जा रहे हैं। और कोरोना चूँकि पूरी दुनिया में इस वबा ने अपने पंजे गाड़े हैं, उसके बाद हमने देखा हमारे रमज़ान, हमारी ईदें थोड़ी सी मुख्तलिफ अंदाज में गुजरी हैं, परेशानी तो अलबत्ता हुई है। तो क्या मुहर्रम का जो ये महीना है और ऊपर से कोरोना, क्या लोग SOPs को फॉलो कर पा रहे हैं? क्या हुकूमत ये मेक श्योर कर रही है कि लोग SOPs को फॉलो करें? और सिक्योरिटी के क्या इंतज़ामात हैं, ये सब आपको दिखाएंगे। आप देख रहे हैं प्रोग्राम 24 स्पेशल और मैं हूँ फरवा वही। हमने देखा है कि ज़ियारतों का सिलसिला भी जारी है, मजालिसें भी बर्पा की जा रही हैं। सिक्योरिटी के क्या इंतज़ामात हैं, लोग इसे कैसे देख रहे हैं, इस पे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या सूरत है। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताएं कि मुहर्रमुल हराम में सिक्योरिटी के क्या इंतज़ामात किए गए हैं? अच्छे इंतज़ाम थे, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई हमें। ट्रैफिक वालों या पुलिस वालों को इसे बहुत अच्छा इन्होंने हमारे साथ कंप्रोमाइज़ किया है। हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं इनके भी और आपके भी। हमारा वीडियो हो गया जुड़ा, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई है। तो बड़ी मेहरबानी इनकी। ट्रैफिक ऐसा जो है वो इशू नहीं है। सिक्योरिटी के क्या इंतज़ाम है आता है ये? अस्सलाम वालेकुम। सिक्योरिटी ठीक है, जिस तरह होनी चाहिए, एक्सपेक्टेड थी वैसे ही है? जी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही है। और जितना अच्छा फुल प्रूफ ये गवर्नमेंट की तरफ से रिस्पांस है, हम उसे अप्रिशिएट करते हैं और उम्मीद करते हैं अल्लाह सब खैरोफियत से ये मामला हो जाएंगे इंशाल्लाह। कोरोना है मुल्क में, हमने देखा हमने ईदें गुजार दी ऐसे। हम अभी तो केसेस नीचे आ रहे हैं, ज़ाहिर बात है अभी कोरोना लेकिन ख़त्म नहीं हुआ है। तो क्या लोग एहतियात कर रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह अब कोरोना का ऐसा कोई मैटर नहीं है, अल्लाह का एहसान हुआ है हमारे पर। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आल पाक के सदक़े कोरोना से हमें निजात मिल गई है और इसका इस विज़न को इस तरफ लेकर नहीं आना चाहिए। मेरा ख्याल है ये जो हमारा इमाम हुसैन की शहादत का दिन जो हमें ये दर्स देता है कि हमें अपनी हर चीज़ की कुर्बानी देनी चाहिए, ना कि कोई ऐसा मैटर लेकर हम निकलें इस मामले में कि दूसरा कोई फ़िक्काबाजी की तरफ नहीं जाएं। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे इंसानियत के लिए उन्होंने किया है और इंसानियत को ही परवान चढ़ाना चाहिए। वाक़या करबला जो है वो किस चीज़ का पैगाम देता है? इंसानियत को, एक मज़हब को तो नहीं हम बात कर सकते, इंसानियत को। इंसानियत के लिए ये मैंने आपसे पहले भी कहा है, ये सारा इंसानियत के लिए ही पैगाम है और इसमें कोई मज़हब या कोई ऐसी बात नहीं, पूरी इंसानियत के लिए ही ये दर्स है हमें कि अपनी अना की कुर्बानी देनी है और किसी किस्म का कोई ऐसा तकब्बर या कोई नहीं है। जबकि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आल पाक ने अपनी कुर्बानी देकर जो इस वक्त जन्नत के सरदार हैं उन्होंने कुर्बानी दी है। हम लोगों की क्या औकात है? ऐसे ही है, हम लोगों की क्या वक़्त है, क्या औकात है। ज़ाहिर बात है इतनी बड़ी कुर्बानी है, ये पूरा महीना कुर्बानी का महीना है और हमें इससे क्या सीखना है? क्या हम उस मौके को अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। ये महीना बड़ा अफजल है, ज़ाहिर बात है कुर्बानी का महीना है ना, हमने इससे दर्स लेना है, सीखना है, बताना भी है। सिक्योरिटी के क्या इंतज़ामात है? क्या हुकूमत भी लोगों का एहसास कर रही है जिस तरह लोग एक दूसरे का एहसास करते हैं? नहीं जी, वो तो हम देख रहे हैं, पहले मुहर्रम से ही देख रहे हैं। माशाल्लाह सिक्योरिटी तो ज़बरदस्त जा रही है। डॉल्फिन वगैरह ये सारी अमला जो है ना साथ दे रहा है इनका, हमारे साथ जा रहे हैं। अगर ज़्यारत सुबह भी बीदिया हो रही है तो वो हमारे साथ साथ ही हैं। सही सबीलों का मुझे सिलसिला बताएं, क्योंकि मुझे याद है बचपन में हर गली मोहल्ले में सबील लगा करती थी। अब चूंकि हम मॉडर्न दौर में आ गए हैं, उस तरह सड़कों पे चौराहों पे तो नहीं लगती, अब तो और सिस्टम है, स्पेसिफिक एरियाज़ होते हैं। लेकिन इसके बारे में कोई बताएं कि ये क्या कल्चर है, ये किस तरीके से है और इसकी फजीलत कितनी है? ये छबील वाला जो कल्चर आप बता रही हैं ना, ये छबील वाला सिस्टम कोई मॉडर्न या डिफेंस या अच्छी जगह को नहीं देखता। ये छबील ऐसी जगह है जहाँ मर्ज़ी आप लगा सकते हैं, क्योंकि ये अगर आप गर्मी में मुहर्रम के अलावा भी छबीलें लग जाती हैं। तो इस तरह ये जो जहाँ आप खड़ी हैं ये तो मुहर्रम का घर है ना, तो यहाँ छबीलें वगैरह हर टाइम लगी रहती हैं। ठीक है। और सिक्योरिटी के क्या इंतजाम है? हमारे जवान यहाँ पे खड़े हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताएं कि बड़ा थ्रेट होता है ना, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम नहीं होंगे तो लोग आने से भी घबराते हैं। लेकिन ज़ाहिर बात है हम मुसलमान हैं और हमारा
अकीदा है वो बड़ा मजबूत है, हम शहादत से तो बिल्कुल घबराते नहीं हैं। इस बार जब आप खड़े हुए हैं, कोरोना है, प्रॉब्लम है, बारिश है, हब्स है, कैसा कैसा जज्बा है? जज्बा यही है कि हम कौम और आवाम के लिए हर लिहाज से हाज़िर हैं। इनकी हिफाजत हमारा अमन है, हम इनकी हिफाजत करेंगे इंशाल्लाह। हिफाजत करेंगे जी। और सिक्योरिटी से लोग मुतमईन नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल मुतमिन है, कोई शिकायत वगैरह? कोई शिकायत नहीं। सिक्योरिटी से वो बिल्कुल मुतमिन अपना काम कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं अपनी हमारी। आप बताएं जनाब कि सिक्योरिटी भरपूर तरीके से फराहम की जा रही है? जी मैम, भरपूर तरीके से फराहम की जा रही है। और कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम, कोई लोगों को कोई किसी किस्म की दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं, आप देख ही सकते हैं, कोई किस्म की नहीं है प्रॉब्लम। जज्बा बहुत ज़्यादा होता है, जाहिर है। हमने उस गम को मनाना है जिसकी वजह से हम आज समझ लें कि बेहतर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और इस्लाम जो है वो आपके सामने ही है। सिक्योरिटी क्या वाक़तन वैसी है जैसे हर साल होती है, एक्सपेक्टेड होती है, उसी तरीके से गुजर रहे हैं? क्या लोग कोरोना की वजह से बाहर निकल रहे हैं? जी निकल रहे हैं, मोस्ट प्रॉब्लली ज़्यादातर लोग निकल रहे हैं बाहर, लेकिन ये है कि सिक्योरिटी कहीं पे बहुत अच्छी है, कहीं पे थोड़ी सी लूज़ है। लेकिन वो ये है कि बेसिकली आपको पता है वेदर और पॉपुलेशन पब्लिक की वजह से, तो ये है कि कोऑपरेट कर रहे हैं और पब्लिक भी आ रही है। SOPs का भी वो जो है जो उसके अमल हो रहा है उस पर। महीना भी वैसा ना, हमने देखा कि आप है अभी भी बारिश हुई है, और यकीन कीजिएगा जब बारिश होती है तो उसके बारिश के दौरान तो बहुत मंजर खूबसूरत होता है, लेकिन उसके बाद जो है वो सफोकेशन स्टार्ट हो जाती है, फिर ह्यूमिडिटी होती है। कैसे डील कर रहे हैं? बस ये तो मोमिनीन और मोमिनात जो बच्चे छोटे छोटे बच्चों को लेके आ रहे हैं, उन्होंने तो आना है, क्योंकि मौला की मजलिस हैं, तो वो दूर दूर से लोग आए हुए हैं, शहर के बाहर से भी आए, सियालकोट, फैसलाबाद, मुल्तान। 9-10 मुहर्रम यौम आशूर करीब है, किस तरीके से इंतजाम किए जा रहे हैं? इंतज़ाम तो बहुत अच्छे हैं, सिक्योरिटी वाइज भी, और जुलूसों के जैसे हैं टाइम टू टाइम निकलते हैं, विदिया भी हो जाते हैं टाइम पे। इसी तरह कोऑपरेट कर रहे हैं, हर एक इंसान को कोऑपरेट करना चाहिए, क्योंकि इन्वायरमेंट अब वैसा है, तो मौसम भी वैसा है, सबको देखभाल के कोऑपरेट करना चाहिए, सिक्योरिटी के साथ भी, और अज़ादारों के साथ भी सिक्योरिटी को कोऑपरेट करना चाहिए। ये बहुत अच्छी उन्होंने बात की कि सिक्योरिटी को भी अज़ादारों के साथ ज़ाहिरी बात है कोऑपरेट करना चाहिए, और हमें भी उनके साथ कोऑपरेट करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। ये बताएं, ये एक भाई ने बड़ा अच्छी बात की कि हमें मिल के कोऑपरेट करना चाहिए। सिक्योरिटी अगर हमें मिल रही है तो हमें भी सिक्योरिटी एहलकारों का ख्याल रखना चाहिए, उनको भी हमारा रखना चाहिए। उनके साथ हम कोऑपरेट करेंगे तभी ये सारा काम इजीली हो सकेगा। कैसे कोऑपरेट करते हैं? यानी कि हर बंदा एक साथ खड़ा हो जाए, उनके साथ कोऑपरेट करे, वो पूछें कि ये बंदे को जाना चाहिए कि नहीं, ID कार्ड वगैरह चेक करें। अक्सर लोग हमने देखा है कि बड़ी जल्दी में होते हैं, ID कार्ड नहीं दिखा रहे, अगर किसी सिक्योरिटी वाले ने पर्पसली रोक लिया है तो उस पर यह है कि यहाँ पे जो रिहायशी है वो यहाँ पे खड़ा हो, ताकि देखे कि अगर इसी इलाके का ही है तो उसको जाने दिया जाए। इस महीने की मुनासबत से क्या पैगाम देना चाहेंगे आप लोगों को? भाईचारे का मुकाम ही है कि एक दूसरे का ख्याल, तकद्दुस का ख्याल करना चाहिए, एक दूसरे की इज़्ज़त को पामाल नहीं करना चाहिए। ठीक है, देखिए भाईचारे को फ़रोग दें, हम आहंगी बढ़ाएं, और देखें यहाँ पे ये इस कल्चर की मैं बात कर रही थी कि ये देखिए सबील लगी हुई है, और ये बिला तफरीक है, कोई रंगो नस्ल नहीं है, कुछ नहीं है, यहाँ पर आएँ और सबील जो है उसका एहतमाम किया हुआ है, पानी पिएँ, शरबत पिएँ, दूध पिएँ। यहाँ पर यही खूबसूरती है और यही चीज़ है जिसे हमने बढ़ाना है, और इसमें कोई तफरकाबाजी नहीं है, कुछ नहीं है, ये खूबसूरती है। और सिक्योरिटी कैसी है, ज़ाहिर बात है कोरोना है, मौसम यकीन कीजिएगा इतनी ह्यूमिडिटी है, इतना हब्स है, और ऐसे में हमारे सिक्योरिटी एहलकार भी यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताएं कि आम लोग आप लोगों के साथ कोऑपरेट करते हैं, ख्याल रखते हैं? जी ख्याल रखते हैं, लग रहा है मुझे ख्याल रख रहे हैं। ठीक है इंशाल्लाह। हाँ जी। सिक्योरिटी के क्या इंतजाम हैं? क्या हर जगह पे सिक्योरिटी एक जैसी है? मेरा बिल्कुल ठीक ठाक है, सही है, ठीक ठाक है। हाँ जी इंशाल्लाह। और आपको लग रहा है कि इस बार जो मुहर्रम है वो खैर आफियत से जो है उसे हम अलविदा करेंगे? हाँ जी इंशाल्लाह ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से एहतमाम किया जाता है, अकीदत है, और यहाँ पर लंगर न्याज सबीलों का सिलसिला भी जारी है, उसके साथ साथ सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम हैं। कितने इंतजाम सख्त हैं, कितने अच्छे इंतजाम हैं, ये आपको दिखाते हैं, लोगों से बात करते हैं। और कोरोना है, ज़ाहिर बात है इसमें लोग कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, उसके साथ साथ गर्मी है, हब्स है, ये तमाम तर फैक्टर्स को मद्देनज़र रखते हुए आज ये क्वेश्चंस हैं जो हम आम लोगों से पूछेंगे, और ये भी कि वो इस महीने में जो पैगाम जो दर्स दिया गया है उससे क्या सीख चुके हैं, क्या सीख रहे हैं, और क्या पैगाम वो आम लोगों को देना चाहते हैं।
यहाँ पर लंगर न्याज का भी सिलसिला जारी है और पूछना ही चाह रहे थे कि सिक्योरिटी के जनाब कैसे इंतजामात हैं और यहाँ पे जारी बात है लोग आ रहे हैं, जमा हो रहे हैं। सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतज़ाम है, बाहर भी पुलिस वाले खड़े हैं, यहाँ पे भी सारे खड़े हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, सिक्योरिटी बेहतरीन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, अभी आप देखें हम लंगर न्याज का सिलसिला भी जारी कर रहे हैं, कोई पैगाम जो हमें इस महीने में सीखना चाहिए कोई देना चाहेंगे आप? भरपूर तरीके से ज़ायरीन की खिदमत की जाए, आज़ादारी की जाए, पूरी इंसानियत की खिदमत की जाए। इंसानियत की खिदमत की जाए। ठीक है, देखिए ये बहुत बड़ी बात है कि पूरी इंसानियत की खिदमत की जाए और ये देखें कि लाइन में लगे हुए लोग आ रहे हैं, लंगर न्याज का सिलसिला जारी है, ये सब कुछ हो रहा है और हम भी जो है इस पर मज़ीद बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन, इंतज़ामात और सिक्योरिटी कैसी है ये जानने की कोशिश कर रहे हैं और ये भी कि हम इस महीने में इंसानियत की खिदमत कैसे कर सकते हैं और ये महीना जो है ये दर्स देता है। अस्सलाम वालेकुम, मुझे बताएं कि जो सिक्योरिटी हम एक्सपेक्ट करते हैं हमेशा हर साल, और हमने देखा कि पाकिस्तानी कौम ने बहुत भरा है सिक्योरिटी के नाम पर, हमने बहुत सारे अपने प्यारों के लाशें उठाए हैं मुहर्रम में, आपको पता है कि धमाके और सिक्योरिटी, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में टेररिस्ट नाम की चीज़ आपको नज़र तो नहीं आ रही है। हमारी अफवाज ने भी इसमें बड़ा अहम किरदार अदा किया है, हमारे पुलिस वालों ने, सबने। आज के जो इंतज़ामात हैं कैसे हैं? देखिए जी, पिछले सालों की निस्बत इस साल मैं समझता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान ने, हुकूमत पंजाब ने बड़े अच्छे इंतज़ामात किए हैं। ख़ुसूसी तौर पर CCPO लाहौर और DIG लाहौर, SSP लाहौर, SP सिटी खुद 2-3 मरतबा तमाम ज़ियारात का जितना भी रूट का उन्होंने दौरा किया है और इंतज़ामात का जायज़ा लिया है। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि फ़िलहाल तो दहशत गर्दी में कमी वाक़या हुई है, लेकिन हमें होशियार रहना चाहिए क्योंकि दहशत गर्द जो है ना किसी का दोस्त है और ना ही उसका मज़हब है। इस मरतबा CCPO लाहौर साहब, DIG साहब ने ख़ुसूसी तौर पर जो इंतज़ामात किए हैं उनमें सबसे बड़ी बात यह है कि हर इमाम बारगाह पर उन्होंने नफरी भेजी है और वो नफरी जो है वहाँ पर मौजूद है और अल्हम्दुलिल्लाह ज़ियारात जो हैं वो बड़ी अमनो अमान से निकल रही हैं। अभी 10वीं मुहर्रम क्योंकि यौम आशूर है, उस पर क्या इंतज़ामात होते हैं, क्या होती हैं चीज़ें, ये भी जानना हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सबील और लंगर न्याज का भी सिलसिला जो है वो पूरा महीना ही जारी रहता है, तो ये जो मौका है इस मौके पे हमने पैगाम भी तो देने हैं ना, तो हम क्या पैगाम दे रहे हैं लोगों को, इंसानियत को? ये इंसान के ये मौला हुसैन बादशाह की किनार याद में हम सबील लगाते हैं, लंगर लगाते हैं। यकम से 10 तक मतलब कि फ़ीसद बाहर से लोग आते हैं इधर ज़ियारत पे। ज़ेर इंतज़ाम अंजुमन हुसैनिया ख्वाजगां नारवाली, ये उसके इंतज़ाम में होता है। ये मरकज़ी ज़ियारत निकल। सिक्योरिटी कैसी है? क्या पिछली हुकूमत में सिक्योरिटी बेहतर थी, इस हुकूमत में सिक्योरिटी बेहतर है? सिक्योरिटी अच्छी है इस बार अच्छी है या पहले भी अच्छी होती थी? बेहतर है, इस बार बेहतर है। कोऑपरेट कर रहे हैं? अच्छा, मैंने अक्सर सुना कि पुलिस वाले भी कह रहे थे कि हमसे कोऑपरेट नहीं कर रहे, आने वाले जाने वाले ID मांगते हैं तो कुछ प्रॉब्लम होता है, कुछ इस तरह होना चाहिए। बस बाहर से जो लोग आते हैं वो ज़्यादा थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हैं, लेकिन जो हमारे इधर मुकामी हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह वो कोऑपरेट करते हैं पुलिस वालों के साथ, डोरफन के साथ, अब रेंजर आ रही है उनके साथ, ये अल्हम्दुलिल्लाह को करते हैं उनके साथ हम ना। 9वीं 10वीं के क्या इंतजामात करेंगे आप? आशूर के क्या इंतजामात किए? 9वीं को इधर साइदा ज़ियारत होती है, निसार वैली से निकलती है तो अपने रूट पे इधर विदिया होती है, फिर सुबह ज़ियारत निकलती है, गामे से जाके विदिया होती है। इंतजाम बहरहाल इस बार अच्छे हैं, पुलिस के अच्छे हैं। इस बार बड़े अच्छे इंतजामात हैं, मजीद लोगों से जानते हैं इस बार अच्छे इंतजामात है कि नहीं। अस्सलाम वालेकुम, इंतजामात कैसे हैं? बहुत अच्छे लोग कोऑपरेट करते हैं, लोग रुकते हैं चौकियों पे, रुकते हैं बैरियर्स पे अपने चेकिंग वगैरह कराते हैं? जी ज़रूर करते हैं, ताउन कर रहे हैं हम भी पुलिस के साथ, तो लोगों का भी काम है हमसे ताउन करें जी। तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है लोगों के साथ? अल्लाह का शुक्र, दफ़ा कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। मौसम बड़ा अजीब है, बस अल्लाह की रहमत की क्या करें। जो भी है, लेकिन हमने करना है। हाँ जी करना हम तो। कोरोना की वजह से कोई मुश्किलात तो नहीं हुई? नहीं फिलहाल तो कोई भी नहीं है, लेकिन हमने सिक्योरिटी को भी डिस्कस करना है, हमने माहौल को भी डिस्कस करना है और हमने फिर उसके साथ मौसम भी डिस्कस करना है।
अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम मुझे बताएं 9वीं 10वीं के क्या इंतजामात किए गए हैं, यौम आशूर के क्या किए? जी यहाँ बहुत अच्छे इंतज़ाम किए हुए हैं, हर एक चीज़ को मद्देनज़र रख के हर एक चीज़ को ओके किया हुआ है और अच्छे तरीके से कर रहे हैं। अभी सिक्योरिटी पहले से बेहतर है, पहले जैसी है, क्या है? अभी तो देखने में पहले से बेहतरी आ रही है, आगे मज़ीद इंशाल्लाह ताला बेहतरी होगी। कोई पैगाम जो आप देना चाहते हो आम इंसानियत को, सिर्फ मुसलमानों को नहीं, तमाम तर लोगों को, जो हम इस वाक़े करबला से, इस महीने से सीखते हैं? जी हमें इधर से बहुत अच्छी ये चीज़ें सीखने को मिलती हैं कि जो अपने बच्चों को अपने हम घरों में और अच्छे तरीके से उनको गाइड कर सकें। हमें इधर आने का हमारा ये मकसद है कि हमें बहुत अच्छी बातें मिलती हैं देखने को और सोचने को। इस महीने में हमें क्या दर्स मिलता है, हम लोगों की खिदमत कैसे कर सकते हैं, हम इंसानियत की खिदमत कैसे कर सकते हैं, उसके साथ साथ हमें हुकूमत से जो तवक्कुआत हैं सिक्योरिटी के हवाले से, ताउन करने के हवाले से, क्या वो हो रही हैं या नहीं? अस्सलाम वालेकुम। हमने देखा है कि हर साल जब मुहर्रम आते हैं तो सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा कंसर्न होती है कि सिक्योरिटी बेहतर होनी चाहिए, सिक्योरिटी मजबूत होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। क्या इस बार की सिक्योरिटी पहली सिक्योरिटी से बेहतर है, वैसी है, या मज़ीद गुंजाइश है इसमें? अभी मज़ीद गुंजाइश है, छोटी तो है, बेहतर तो है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी कि होनी चाहिए। क्योंकि मैं तो साल ये मेरी तो मैं जो है ना इधर देखता रहता हूँ, लेकिन अभी ज़्यादा इतनी सिक्योरिटी नहीं, ज़्यादा नहीं है, तो इनको बेहतर करनी चाहिए। अभी तो मजालिस था ना आज तक, लेकिन आज से जो है ना, रात से जो है ना जुलूस भी काफ़ी निकलेंगे, तो इसके लिए सिक्योरिटी का जो है ना बंदोबस्त होना चाहिए, ज़्यादा बेहतर होना चाहिए। ख़ासतौर लेडीज़ का कोई यहाँ नहीं है सिस्टम, लेडीज़ पुलिस भी होनी चाहिए। तो इसलिए जो है ना मैं गवर्नमेंट से यही दरख्वास्त करूँगा कि इनको इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए इसमें सिक्योरिटी में। ख़वातीन की उन्होंने बात किया, ख़वातीन की सिक्योरिटी भी एक बहुत बड़ा मसला है ना, ज़ाहिर बात है बच्चों ने आना है, ख़वातीन ने आना है, तो आप इसको क्या समझते हैं कि क्या हर साल ऐसा होता है कि ख़वातीन सिक्योरिटी एहलकार नहीं होती? क्योंकि हमारी तो वैसे ही पुलिस में ख़वातीन सिक्योरिटी एहलकार की तादाद ही बहुत कम है। 9वीं को होती है, लेकिन ज़्यादा होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। अच्छा, 9वीं 10वीं की जब हम इंतज़ामात की बात करते हैं, यौम आशूर के इंतज़ामात की बात करते हैं, तो वो कैसे होते हैं, आप लोग क्या करते हैं, और फिर सिक्योरिटी क्या बढ़ाई जाती है? सिक्योरिटी तो बेहतर ही ये जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है हमारे साथ अच्छा तावन करती है। अब मैं लीडर तो नहीं हूँ, नाशाह जी लीडर हैं, लेकिन हम फिर भी रिक्वेस्ट करेंगे जितनी ज़्यादा बढ़ा दें उतना बेहतर है। और SOP पे ज़्यादातर लोग अमल कर रहे हैं। जी जो कोरोना के लिए जो SOP गवर्नमेंट ने जो है ना रेगुलराइज किए हुए हैं, तो उसको फॉलो कर रहे हैं। तो अब जो है ना इसके लिए गवर्नमेंट को थोड़ा सा जो है ना इसमें भी लोगों को जो है ना डॉक्टर वगैरह जो इधर डिप्यूट करें, ताकि वो भी थोड़ा सा इनको गाइड करें। फर्स्ट एड के इंतजामात भी होने चाहिए फिल फॉर। वो कोई नज़र नहीं है, ये कोई ऐसा मसला नहीं है यहाँ, ठीक है ना। तो इनको इम्प्रूवमेंट करें इसमें, तो ताकि जो है ना जो लोग जो थोड़ा सा नए इग्नोर कर रहे हैं, वो भी उनको मजबूर करें कि फॉलो करें। ये बड़ा अच्छा पॉइंट ये कि फर्स्ट एड के इंतजामात होने, ये बड़ी बेसिक चीज़ें हैं जो हमें बाहर के ममालिक में मिलती हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम ही नहीं जाती है। अगर कुछ भी है तो वो अपने तय किए जा रहा है, अब जैसे कि इंतजामात किए जा रहे हैं तो वो अपने तौर पे ही सारे किए जा रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए कि वो एटलीस्ट मेडिकल की फैसिलिटी जो है वो यहाँ पर नहीं बल्कि पूरे मुल्क में जहाँ जहाँ भी जुलूस है, मजालस हो रही हैं, जहाँ पर भी सिक्योरिटी के खदशात है वो दूर किए जाए और उनको ही दी जाए। पैगाम की हम जब बात करते हैं तो हम कहते हैं जी हमने पैगाम देना इस महीने में, ये बड़ा अहमियत का हामिल है ये महीना, इसकी बड़ी अहमियत है, बड़ा मकाम है और जी बिल्कुल मुकद्दस महीना है। साल से ये मुकाम जो है ना ये है जो है ना, और अब तो जो है ना दिन ब दिन जो है इसको इम्प्रूवमेंट हो रही है और अदादार जो है ना बढ़ रहे हैं। अब रात को मैंने सबनाबाद था तो जो है ना वहाँ से ठोकर नियाज़ से तमाम जो जायरीन जा रहे थे, बीबी पाक दामरा जा रहे थे, मिशी कर रहे थे, पाँव नंगे थे, औरतों के भी बंदे जो है ना। तो ये हमारा एक गम है जो इंटरनेशनल तौर पे जो है ना ये नहीं साहब के ये जो है ना हमने देखा कि हम सुन्नत भी बड़े जो है ना इसमें बिल्कुल हमने देखा है कि हमारे यहाँ पे इंसाफ जो हम मांगते हैं गवर्नमेंट से, अपने सिस्टम से, बहुत सारे वाक़यात हैं। मैं किस किस को कोट करूँ? आपको लगता है कि अब ये वो महीना जिसमें हमें ये दर्स देना है इंसाफ की फराहमी को तेज़ करना चाहिए, ये कोई है कि अब हमारे मुल्क में भी इंसाफ तेज़ी से मिलना चाहिए? तेज़ इंसाफ तो जो है ना बस आपको पता ही है कि यहाँ हमारा जो पाकिस्तान का जो कल्चर है वो इतना बेहतर नहीं है, चाहे जुडिशरी में हो चाहे गवर्नमेंट में हो।
तो ये जो है ना अल्लाह ताला करे इनको हदायत दे सबको, चाहे हम भी आवाम भी इसमें शामिल है कि भाई इसमें जो है ना पार्टिसिपेट करें, इसमें अपना हिस्सा डालें तो ताकि इम्प्रूवमेंट हो। क्योंकि ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इसी लिए जंग की है। वाक़या करबला जब हुआ है तो वो 72 अशहाद थे, वो इतने ज़्यादा नहीं थे, वही नाइंसाफ़ी थी जो है ना बुराइयाँ थी जिसके लिए उन्होंने जहाद किया। तो जो है ना आज भी हुकूमत जो है ना इनको बेहतर करना चाहिए मामलात को, और अभी इतने ज़्यादा बेहतर नहीं है मामला जो महसूस कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट जो है ना वो हमारे जो बुज़दार साहब हैं उनको थोड़ा सा बेहतर पार्ट जो है ना एक्टिव होना चाहिए। ठीक है, उस्मान बुज़दार साहब को भी एक्टिव होना चाहिए, गवर्नमेंट को भी एक्टिव होना चाहिए, और इंसाफ का जो सिस्टम है, जो रिंग है, उससे थोड़ा सा तेज़ करना चाहिए ताकि बेहतरीन और फिलफॉल इंसाफ जो है वो आम लोगों को मिल सके। यहाँ पर ब्रेक का वक्त और उसके बाद फिर हाजिर हूँ, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। सिक्योरिटी के क्या इंतज़ामात हैं और किस तरीके से देखा जा रहा है, इस पे हम बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। सिक्योरिटी को कैसे देख रहे हैं? पिछली हुकूमतों में सिक्योरिटी बेहतर थी, इस हुकूमत में बेहतर है? पिछली हुकूमत में बेहतर थी, पिछली हुकूमत में बेहतर थी। पिछली हुकूमत में क्या था, इस हुकूमत में भी बहुत कोशिशें की जाती नवाज शरीफ अच्छा है, वही ठीक है, बस और कुछ नहीं ठीक है। नवाज शरीफ के दौर में हुकूमत अच्छी थी और सिक्योरिटी भी अच्छी थी। अच्छी थी। इस हुकूमत ने भी तो कोशिश की है ना? कोशिश कर रही है लेकिन वो काम नहीं हो रहा है। आवाम ताउन कर रही है सिक्योरिटी एहलकारों के साथ? देखो मैं तो ये कहता हूँ कि परवरदिगार उस इंसान को ले आए दुनिया में जो सबसे बेहतर हो। तब्दीली ठीक है, तब्दीली सरकार में सिक्योरिटी ठीक है। जी जी, ये माशाल्लाह काफ़ी अच्छी सिक्योरिटी हुई है। नून लीग में भी बेहतर थी। जी जी, इस तरह ही है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, शुक्र अल्लाह का, अच्छे तरीके से ज़ादारी हो रही है मौला की, ये मौला का शुक्र है, ख़ास करम हुआ है। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, मुहर्रम की सिक्योरिटी है, किस तरीके से देख रहे हैं आप? सिक्योरिटी के इंतजाम बेहतर है पहले से, पिछली हुकूमत में बेहतर थे? अच्छी है, ये सेफ्टी है। पिछली हुकूमत में भी बेहतर थी? नहीं, अब की बेहतर है। अब भी बेहतर है। अब की बेहतर। क्या पैगाम दे रहे हैं हम इस महीने के अंदर लोगों को? वैसे अपने घर में रहना चाहिए। कोरोना के ऊपर कह रहे हैं आप? हाँ जी, इससे बेहतर आपको सिक्योरिटी सेफ्टी घर में ही है। लेकिन हम देखें मुहर्रम है और जुलूस और अज़ादारी का सिलसिला भी है, जाहिर है जुलूसों ने भी निकलना है बाहर, तो इसको देख रहे हैं आपकी सिक्योरिटी भरपूर तरीके से फराहम की जा रही है? बिल्कुल अच्छी है, मैं आपको बता रहा हूँ, सेफ है, हर दुनिया सब कुछ सेफ है। ठीक है, आपको भी लगता है कि जनाब बिल्कुल ठीक ठीक सारे मामला जा रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल A1 जा रहे हैं। कि पिछली हुकूमत में बेहतर थे? इस हुकूमत में भी सिक्योरिटी के इंतजाम के लिहाज से कोई कमी नहीं है। कोई कमी नहीं है। कोई एक पैगाम देना चाहते हैं आप इंसानियत को, जो दर्स हमें इस महीने में दिया गया है? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो दर्स दिया है वो यही दिया है, इसार और कुर्बानी का, उस पे रह के ही आगे बढ़ा जा सकता है। ठीक है, बिल्कुल, कुर्बानी और अपनी अना की कुर्बानी, अपनी ईगो की कुर्बानी, सब कुछ कुर्बानी ही दर्स है। सिक्योरिटी के इंतजाम ठीक है? माशाल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक है, भरपूर तरीके से। अस्सलाम वालेकुम जनाब, सिक्योरिटी के कैसे इंतजाम देख रहे हैं? सिक्योरिटी के सही इंतजाम हैं। ख़वातीन की सिक्योरिटी के लिए क्या किया जा रहा है? ये क्योंकि मैंने अभी तक किसी भी चेक पॉइंट पे खातून पुलिस एहलकार नहीं देखी। हाँ, खातून तो नहीं है, लेडीज़ इधर नहीं है, मतलब जेंट खड़े हैं, उनकी सिक्योरिटी के भी तो होना चाहिए ना? हाँ, लेडीज़ होनी चाहिए, वो नहीं है। ठीक है, और रज़ाकार जो है, ख़वातीन रज़ाकार मौजूद है? नहीं, वो भी नहीं है। वो भी नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। ठीक है, कोई पैगाम इस मौके पे आप देना चाहते हैं इस महीने की मुनासबत? पैगाम यही है कि इसमें इस्लाम के लिए उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, तो इस वाले से ये मुक़द्दस महीना है, इसमें एहतराम करना चाहिए। ठीक है, ये मुक़द्दस महीना है, इसमें हम क्या पैगाम देंगे? यही है कि ज़िक्र सानी करते हैं जितना करना चाहिए, और इस मुहर्रम का इतना एहतराम करें जितना कि बनता है। इंसानियत की खिदमत भी करें। इंसानियत की खिदमत पहले, उसके बाद ये फ़र्ज अदा करें सारे, इसके बाद दुआ करें। इंसाफ को आप कैसे देख रहे हैं? इंसाफ को? इंसाफ जितना है आपके सामने है, लेडीज़ पुलिस नहीं है इधर, लेकिन जेंट्स हैं सारे। अस्सलाम वालेकुम जनाब, मुझे बताएं कि सिक्योरिटी के क्या इंतजाम है? क्या पिछली हुकूमत में भी सिक्योरिटी के इंतजाम अच्छे थे, इस हुकूमत में अच्छे हैं या बेहतर हो सकते हैं? नहीं, सोच तो है,
हम मुतमिन नहीं है फ़िलहाल अभी तक। वो इसलिए कि जो हुकूमत ने एक लॉ पास किया था मास्क का और सैनिटाइज़र का, वो तो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है ना। ठीक है, सेकंड ये है कि हमें तो अपने इलाके का पता है। ठीक है जी, इलाका टीबी सिटी का आतिफ इकबाल साहब माशाल्लाह SHO है, DSP साहब बहुत अच्छा उन्होंने हमारा इंतज़ाम किया हुआ है, लेकिन साइडों पर कुछ हमें जो है ना ये कन्फर्मेशन सही नहीं देखने में नहीं कुछ आ रहा। हमने विज़िट किया है मोची रज़ावी, मैं एज ए डिस्ट्रिक्ट मेंबर हूँ अमर कमेटी का पंजाब का, तो इसके बावजूद ना हम मुतमिन नहीं हैं, इसको मुतमईन नहीं है। ठीक है, आप समझते हैं कि गुंजाइश होती है? कुछ अवाम भी कहते हैं पुलिस एहलकार अक्सर कि कोऑपरेट नहीं करती, हम चेकिंग के लिए रोकते हैं, ID कार्ड मांगते हैं। नहीं सर, कोऑपरेट कर रहे हैं, ये बात नहीं है। आखिरी इंतज़ामी है, हर इलाके की इंतज़ामी है, ये कोऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन ये उनका हक़ है। ID कार्ड मांगना, शनाख्ती अलामत को मांगना, ये उनका हक़ है। ठीक है, इसमें हमें अवाम को, पब्लिक को चाहिए कि इनके साथ ऐसे कोऑपरेट करें। कोरोना है, हमने देखा कोरोना में ईद गुजार दी हमने, रमज़ान गुजार दिए, अब मुहर्रम है, कुछ बेहतरी नज़र आ रही है आने वाले वक्त में? आपको लग रहा है कि पाकिस्तान जल्दी ऐलान करेगा कि हम कोरोना फ्री हो गए? इंशाल्लाह जी, ये यानी सर्वाइव कर चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, और लेकिन इसकी लहर है अभी, ख़त्म तो नहीं हुआ ना? ख़त्म नहीं हुआ, इसकी लहर अभी भी है। मे बी कि ये किसी वक्त भी, और ये भी ऐसे मुमकिन है कि अशरा मुहर्रम के बाद स्मार्ट लॉकडाउन या लॉकडाउन ये लगने वाला है। आपको लगता है केसेस सामने आ जाएंगे? आएंगे केसेस आएंगे अशरा मुहर्रम के बाद। मे बी ये है कि इसकी लहर आने वाली है। वास्ता अगर इसकी लहर आती तो फिर हम कैसे इंतजामात देखते हैं, हम क्या देखते हैं, लेकिन बहरहाल दर्ज जो है वो इस महीने में हमें क्या मिलता है, इस पर भी बात करेंगे, और सिक्योरिटी साथ साथ है। एक ब्रेक के बाद फिर से हाजिरी, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद खुशामदीद। कुछ ख़वातीन से बात करते हैं कि वो सिक्योरिटी को कैसे देख रही हैं और क्या इंतजामात हैं। ये एक बच्ची मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मुझे बताएं कि ख़वातीन की चेकिंग के लिए कोई इंतजामात यहाँ पर किए गए हैं? यस। क्या इंतजामात किए गए? कि यहाँ पे जो भी आएंगी उनको चेक किया जाएगा। लेकिन मैंने तो अभी तक कोई खातून पुलिस एहलकार नहीं देखी। चेकिंग कैसे हो रही है? मैंने देखी है, हो रही है चेकिंग। इमाम बारगाह के बाहर चेकिंग हो रही है। इमाम बारगाह के बाद जो है खातून पुलिस एहलकार मौजूद है। यस। ठीक है, क्योंकि सिक्योरिटी चेक पोस्ट पे नहीं है तो इसलिए हमने देखी नहीं है। मुझे बताएं कि इस महीने में हम क्या दर्ज देते हैं? इस महीने में हम अपने गम हुसैन का दर्स देते हैं। बिल्कुल, और इसके साथ साथ हम इंसानियत को भी, इंसानियत के बारे में भी बताते हैं। ठीक है, कुछ मजीद ख़वातीन से बात करूँगा। अस्सलाम वालेकुम। मुझे पता है सिक्योरिटी के इंतजामात पिछले साल पिछली हुकूमत में बेहतर थे, इस साल बेहतर है? हाँ जी, इस साल बेहतर है। इस साल बेहतर है। PTI ने सही काम किया? हाँ जी, PTI ने बिल्कुल ठीक काम किया है जी। ठीक है, आप भी समझते हैं PTI ने बिल्कुल ठीक काम किया है, सिक्योरिटी बहुत अच्छी? बिल्कुल सही किया है। नून लीग के दौर में बेहतर थी? नून लीग के काम में बेहतर थी, लेकिन अब जो वज़ीर आज़म है इमरान खान, बिल्कुल कोई काम सही ढंग काम नहीं कर रहे। नहीं, कोई काम नहीं कर रहे, बिल्कुल भी सही काम नहीं। हमने उनको वोट दिया लेकिन बिल्कुल गलत किया हमने। अगले साल 5 साल पूरे होंगे तो हम उनको वोट बिल्कुल भी नहीं देंगे। आप भी समझते हैं कि इंतजामात हैं सिक्योरिटी के लिए? इंतजामात तो हैं, अच्छे हैं इंतजामात सिक्योरिटी के। इनके लिए क्या किया गया? ख़वातीन के लिए भी अच्छे इंतजामात हैं, उनकी सिक्योरिटी के लिए भी काम कुछ किया गया है। क्या हुआ है? कोई सिक्योरिटी एहलकार मुझे नहीं दिखी उस तरह, कोई पुलिस एहलकार नहीं दिखी। काम इतना ज़्यादा सही तरीके से नहीं है जैसे पुलिस को होना चाहिए था, लेकिन जो तुराई बिल्कुल भी नहीं है इतनी अच्छी। के इंतजाम भी नहीं। बारिश के बाद वैसे ही देखा हमने, हब्स का महीना, कीचड़ है बेइंतहा, कपड़े भी और जूते भी सारे गंदे हो जाते हैं, लेकिन कोई इंतज़ाम नहीं है। आदमी है वो उनका देख लें, बिल्कुल भी कोई। आप भी समझती हैं के बच्चे बस ऐसे ही बिला वजह में। आप भी समझते हैं कि सिक्योरिटी के ख़वातीन के हवाले से? जी जी बिल्कुल यही। और सफाई सुथराई की बिल्कुल भी नहीं है, नहीं आ रही। लेडी पुलिस कहीं पे भी नज़र नहीं आ रही। होनी चाहिए। नून लीग के दौर में थी। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताएं क्या इंतजामात है सिक्योरिटी के? इंतजामात तो इतने ख़ास कुछ नज़र नहीं आ रहे, और क्या नाम लेते हैं, सफाई का भी नहीं इतना सही इंतजाम। सफाई भी नहीं इंतजाम है। पहले होता था नून लीग के दौर में। हाँ जी, नून लीग के दौर में सफाई की लेडीज़ होती थी, लेडीज़ पुलिस होती थी। और ना जेंट्स है, अभी इतनी पुलिस नज़र आ रही, ना लेडीज़ आ रही है। ठीक है, मैं मज़ीद लोगों से बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम।
क्या इंतजाम है सिक्योरिटी के? ठीक है, सफाई के? अलहमदुलिल्लाह जी, मनवर डोगर साहब ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜਾ ਪੂਰਾ ਪਿਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਬੜਾ ਤਾਵਨ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਬੜਾ ਤਾਵਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ। हालांकि सुन्नी है, शिया सुन्नी है, बड़ा प्यार है, बड़ा इत्तेफाक है। आप नहीं, ये भी ठीक है, नॉन लीग भी हमने कोई मसला नहीं है। ये हमारा एक अपना एरिया, अपना इलाका है, हम अहले सुन्नत जमात, अहले तशी सब एक हैं। इधर कोई ऐसा मसला नहीं, ना सिक्योरिटी का मसला है, ना कुछ है। सिक्योरिटी भी बिल्कुल ठीक है, बेसिकल सिक्योरिटी हम खुद ही हैं इधर, महल्लेदार जो है ना, हम सारे सिक्योरिटी हैं। हाँ जी, खुद ही कर रहे हैं, खुद भी कर रहे हैं। खातून से पूछते हैं कि क्या इंतजाम है? अस्सलाम वालेकुम, सिक्योरिटी के क्या इंतजाम है? अच्छे इंतज़ाम है, लेकिन मैंने तो अभी तक कोई खातून पुलिस एहलकार नहीं देखी है। अंदर मोमबारगा में है, लेकिन चौकियों पे नहीं है ना, वहाँ बेरे वहाँ पे नहीं है। क्यों आपको लगता है कि होनी नहीं चाहिए? ज़रूरत नहीं है? ज़रूरत तो है, हर किस्म की ज़रूरत है, क्यों नहीं है? नून लीग के दौर पे भी होता था। नहीं, नून लीग का दौर बहुत अच्छा था, अब नहीं है। अब नहीं है, चले अब है तो सही ना, हुकूमत तो है, हुकूमत है बराए नाम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताएं इस महीने में हम क्या पैगाम लोगों को दें? इस महीने में पैगाम सबसे पहले सब्र का पैगाम। अगर कोई बात ऐसी हो जो लोग छोटी सी भी बात वो इग्नोर कर देते हैं, यानी कि वो झगड़ा कर लेते हैं, ठीक है, तो ये है कि इग्नोर किया जाए, सब्र किया जाए, दूसरे की बात को जो है ना वो यानी कि ज़्यादा अपने ऊपर वो हैवी ना किया जाए। तो सबसे पहले सब्र की तलकीन है इस महीने के मुताबिक, सबसे पहले सब्र किया जाए। और इसके अलावा हम जब बात करते हैं इंसाफ की, हम जिस मुल्क में रहते हैं जहां हम इंसाफ को देखते हैं कि बड़ी सुस्त रवि का शिकार है इंसाफ, आप समझते हैं कि इंसाफ को भी बेहतर होना चाहिए? बहुत ज़रूरी है, जिसका आवाम इतनी देर से इंतज़ार कर रही है कि चेंज तब्दीली, किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं है। आप खुद भी जानते हैं और आवाम भी जानती है और हम भी जानते हैं, हम भी आवाम ही से हैं। लेकिन तब्दीली ने सिक्योरिटी तो आपको अच्छी फराहम की है ना, आपके इंतजाम तो की? सिक्योरिटी तो है ठीक है, लेकिन जो अब मौका ऐसा है कि इस वक्त सियासत की बात से हम जरा बाहर ही रहें तो वो बेहतर है, क्योंकि जो मुल्की हालात हैं वो पेश नज़र है, सब लोगों को पता ही है क्या हालात चल रहे हैं। तो बाकी जो इंतजाम है ये तो जो भी हुकूमत आती है उसको बेहतर करने की पूरी कोशिश करती है कि ताकि कोई मसला मसाइल ना बने। सिक्योरिटी आपको ठीक लग रही है? ठीक है, फ़िलहाल मैं जब इन हुआ हूँ ना इस एरिया में, तो इतनी सिक्योरिटी कि सिर्फ हर बंदे को ऐसे चेक किया गया है, डिवाइसेस नहीं है? तो इससे ज़्यादा नहीं। हालांकि उनको चाहिए कि ज़रा अच्छे तरीके से हर बंदे को, ताकि कोई ऐसी सूरत हाल हंगामी ना हो, कोई मसला मसाइल ना हो। मैंने चेक किया खुद, यानी कि वो सिर्फ हर बंदे को आराम से इसी तरह जाएँ आप। हालांकि अच्छा यही कह रहे हैं कि इस तरह के हाँ जी, बस मिलते जुलते हैं। चेकिंग में जो है वो थोड़ी सी तब्दीली होनी चाहिए, मशीनें लगानी चाहिए ताकि जो इंसान गुजरे उसका पता चल सके। वो ऐसे ही सब ही आए हुए हैं, अब कोई भी पता नहीं चल सकता कौन यहाँ आया हुआ है कौन नहीं है। हाँ जी, वो वैसे ही आ जा रहा है, हर बंदा चेकिंग इतनी इन हो सकता है, आउट भी हो सकता है। हाँ जी, क्योंकि हम खुद हुए हमें पता चलता है। ऐसे ही है ना, सब कुछ हो सकता है। आप देख रहे हैं कि इतनी कुछ चेकिंग है। सारी बात है, मेरी टीम भी अंदर एंटर हुई है तो हमने देखा है कि इंतजामात क्या है। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि सिक्योरिटी के नाम पर जो भी किया जा रहा है उसमें थोड़ा सा इजाफा कर दीजिए कि कम से कम एटलीस्ट डिवाइसेस जो हैं वो ट्रैकिंग डिवाइसेस फराहम कर दी जाए, ताकि जो भी कोई ऐसा मवाद अगर ममनुआ है और वो अंदर जा रहा है तो उसको उसके रोकथाम में, उसको रोकने में, उसको पकड़ने में कोई मदद फराहम की जा सके, कोई मदद मिल सके। लेकिन ये महीना बड़ा सोज का महीना है, ये महीना बड़ा गम का महीना है, और इसे हमें बड़े एहतराम, अकीदत और दिली मोहब्बत के साथ मनाना है। मनाना क्या है, मनाते तो खुशियाँ हैं, तो गम है, और इस गम से हमें बहुत सारे जो हैं वो ज़िंदगी के पैटर्न सीखने को मिलते हैं। लोगों के साथ हमदर्दियाँ, इंसाफ की फराहमी, लोगों के साथ हुस्न सलूक, इंसानियत के लिए आसानियाँ पैदा करना और भी बहुत कुछ। लेकिन बहरहाल आज का ये प्रोग्राम हमने आपको थ्रू आउट दिखाया कि किस तरीके से मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में ज़ारी वाला जुलूस निकल रहे हैं, आज़ादारी का सिलसिला जारी है, ज़ियारतों का सिलसिला जारी है। वहाँ पर सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि पाकिस्तान बहुत ज़्यादा भुगत चुका है। अब पाकिस्तान बहुत कुर्बानियों के बाद उभर रहा है, बाहर निकल रहा है। उम्मीद करते हैं कि कोई एक धचका हमें पीछे ना लेके जाए, हम यूं ही आगे जाते जाएं और पाकिस्तान की बका और सलामती के लिए हमेशा दुआ गो रहें। फरवा वहीद को दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।